हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय छात्रों और दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आता हूं ताकि बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको भरने में आसानी ना हो। फिर एक बार मैं इसको कोशिश करूंगा कि आपको OMR सीट पर भी कैसे भरा जाएगा उसको भी मैं बताऊँगा। फिलहाल चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। कि विश्व व्यापार की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, जिनेवा में, ऑस्ट्रिया में। तो जो विश्व व्यापार की स्थापना हुई थी वो जिनेवा शहर में हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन लगभग दर्जन बार पूछा हुआ है। अगला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि 1785 में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया? हरग्रीव्ज ने, रिडेले ने, स्टैनली ने या जोहन ने? तो 1785 में जो सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार जिसने किया उसका नाम था हारग्रीव्ज। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग में किया गया सबसे अधिक शक्तिशाली हथियार क्या था? देखिए, इसमें ऑप्शन बहुत ही रोचक दिया है और इसमें बच्चे चकमका जाएंगे, लेकिन थल सेना लिखा है, नौसेना लिखा है, रासायनिक हथियार लिखा है, कीटाणु। ये एक से गाली चीज है, लेकिन जो किसी भी देश को नष्ट करने के लिए कोई सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है वायरस, कीटाणु। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी कोरोना वायरस को हम लोग झेले हैं, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? 1940 में, 1942 में, 1945 में या 1944 में? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी, जो विश्व के कई देशों को लोन देता है, उसकी स्थापना 1944 में की गई थी। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि 1944 में वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में? तो जो 1944 में वुड्स सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो अमेरिका में ही किया गया था। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है वो संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे कहा जाता है? ISI, ISRO, इसरो, ISO, WCP। तो जो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों का जो उत्पादों के जो मानक तय करता है उसका नाम ISO है। आपने सूटकेस पर बहुत ऐसे सामान है जिनको देखा होगा, है ना, तो उस पर इसका प्रयोग होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005 में, 2010 में, 1986 में, 1966 में? ना, 1905 भी आ सकता है, कोई भी ऑप्शन बदल देगा, लेकिन जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा। तो 2005 में ही सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में लागू किया गया था। भारत की बात कर रहा है। अगला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1990 में, 1995 में, 1986 में, 1999 में? तो जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना था वो 1986 में ही बना था। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ब्राज़ील है, भारत है, फ्रांस है, बांग्लादेश है? विकसित देश की बात कर रहा है, डेवलपमेंट कंट्री की बात कर रहा है, तो ब्राज़ील भी विकसित देश उतना नहीं है, भारत विकासशील देश है, बांग्लादेश भी विकासशील देश है, तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप के लगभग सारे देश विकसित देश हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है ना। कह रहा है कि बेल्जियम जो देश है, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? लगभग 1 करोड़, लगभग 2 करोड़, लगभग 3 करोड़ या लगभग 4 करोड़? तो जो बेल्जियम है वो अपने यहाँ हरियाणा राज्य के बराबर है और उसकी जो जनसंख्या है लगभग 1 करोड़ है। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दिया 1946, 1947, 1948 और 1949। श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में भारत के आज़ाद होने के साल भर बाद श्रीलंका और चीन एक साथ लगभग आज़ाद हुए थे, एक ही टाइम में। एक दिन नहीं आज़ाद हुए थे, लेकिन एक ही सत्र में आज़ाद हुए थे। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑस्लो में है, ब्रुसेल्स में है, जिनेवा में है, एम्स्टर्डम में है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स शहर में है, इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपके सामने,
कह रहा है कि बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं। अब देखिए, ये प्रश्न पूछने वाला नहीं है, बार बार पूछ चुका है। फ्रेंच और अंग्रेजी, डच और अंग्रेजी, फ्रेंच और डच और सिंगली। तो सिंगली तो होगा नहीं, श्रीलंका में बोलने जाने भाषा है। तो बेल्जियम में जो समान रूप से जो भाषाएं 2 बोली जाती थी मुख्य रूप से, वो फ्रेंच और डच है। ठीक है। बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? श्रीलंका में, बेल्जियम में, यूगोस्लाविया में, लेबनान में। तो बहुसंख्यकवाद के कारण जिस देश में वो युद्ध हुआ वो हमारा पड़ोसी देश, कोई और देश नहीं है, श्रीलंका है। मेरे वीडियो को सही से देखिए दोस्तों और समझिए। मैं उन्हीं प्रश्नों को पढ़ाता हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए छोटे चैनल होने के चलते आप इसे छोड़ के मत जाइएगा। छोटा चीज़ है लेकिन धमाका बहुत बड़ा होने वाला है। विकास का मुख्य घटक है आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास, है ना, और उच्च विकास दिया है। तो जो विकास का मुख्य घटक है वो है औसत आय। ठीक है। पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में, दिल्ली में, मद्रास में, कोलकाता में। देखिए, बम्बई लिखा है, मुंबई नहीं लिखा, मुंबई लिखा है, यहाँ दिल्ली लिखा, मद्रास लिखा और कोलकाता लिखा है, कोलकाता नहीं लिखा है। ये जो नाम है ना, ये आपके पुराने नाम दिए हैं। तो जो सीमेंट का पहला संयंत्र स्थापित किया गया तो मद्रास में किया गया था, जिसका आधुनिक नाम आज चेन्नई है। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो भारत का जो चीनी उत्पादन में जो स्थान है वो दूसरा स्थान है ना। पहले स्थान पर क्यूबा है, दूसरे स्थान पर भारत है। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को उलाट के भी पूछता है ना। खनिज तेल, पेट्रोलियम, थोरियम और कोयला। तो थोरियम पाया जाता है। और ये इस प्रश्न को कैसे उलाटेगा कि थोरियम कौन सी रेत में पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है, झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबे के लिए, बक्साइट के लिए। झरिया हमारे बिहार राज्य के एक शहर है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, आपको ये मेरा वीडियो बहुत जल्दी समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।